साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है, 16/2/2017, जिसमें ऊपर देखिए केस नंबर 859 लिखा हुआ है, थाना बेटा में लिखा हुआ है, जिसमें क्या कहा हाई कोर्ट ने, मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। लर्नेड एपीपी हैज सबमिटेड दैट ऑन रिकवरी ऑफ विक्टिम राजीव रंजन he has given a statement under section 164 CRPC describing in detail the manner in which he was kidnapped and he has fully described the role played by the petitioner. petitioner कौन है? कार्तिकेय सिंह। मतलब कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। तो ये है आज से 5 साल पहले का आदेश। उनको सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा, सुनिए आप, द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है, और आप बेल के लिए प्रेयर करिए। अब देखिए 5 साल बाद वो इसी केस के क्वॉशिंग के लिए आते हैं और यहां पर भी हाईकोर्ट ने 7/7/2022 को उनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसमें भी झूठ बोला गया कि 164 में हमारा नाम नहीं आया है, जबकि मैंने हाईकोर्ट के पुराने आदेश की प्रति दिखाई आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि विक्टिम ने उनका नाम लिया है 164 में। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था। हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिक सिंह, आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट करते हैं, आप सरेंडर करिए। सरेंडर आपने क्यों नहीं किया? क्या मतलब है आपका? अब फिर देखिए क्वॉशिंग में रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात, जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों एंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल, आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वॉशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था। तो मंत्री कैसे बनते?
तो 16 अगस्त सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए कि जब पटना हाई कोर्ट के दो माननीय न्यायमूर्तियों ने 2017 में इनके एंटीसिपेटरी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, और बाद में इनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को सरेंडर रिजेक्ट कर दिया, और 17 में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विक्टिम ने कहा है कि उनकी किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण। और ये केस बहुत गंभीर है अपहरण का, जिसमें आपको आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा होती है, तो आप सरेंडर नहीं करते हैं और बाद में आप एडीजे का एक लेकर के आदेश आते हैं। मैं पटना हाई कोर्ट से अपेक्षा करूंगा कि इस एडीजे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुशासनहीनता की, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की। Would expect the Honorable Patna High Court to take a serious notice of this glaring lapse of an additional district judge who has sought to sit in judgment over the orders of Patna High Court, rejecting his anticipatory bail 5 years ago, and also the quashing application about quashing of the charge of kidnapping. यह है स्थिति। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। आज बहुत पीड़ादायक है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत सैक किया जाए, और उन्होंने गलत बयानी किया, सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं रिपीट करूंगा, हमारी अपेक्षा होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस बात की जरूर जांच कराए कि उनके स्पष्ट आदेश के बाद एक दानापुर का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इतनी हिम्मत कैसे दिखाया कि उसने उनको कर दिया एंटीसिपेटरी बेल में नो कोर्सिव एक्शन। हाई कोर्ट के ऊपर तो नहीं है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। और उस जुडिशियल ऑफिसर एडीजे 3 दानापुर के खिलाफ गंभीर विभागीय अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये विषय हुआ कार्तिकेय जी का। आज हम 2 किस्तों में आस्ते आस्ते और दिखाएंगे। ये हैं सुरेंद्र यादव जी, दूसरे मंत्री। इनके भी लास्ट इलेक्शन का भी मैं बेलागंज से ये लड़े हैं, तो लास्ट इलेक्शन में देखिए इनके खिलाफ क्या क्या आरोप है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी अपराध का संक्षिप्त विवरण क्या है, बाल यौन अपराध, यह भी लिखा हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और बाकी मारपीट भी है। अब उन्होंने कह दिया मारपीट 307 मारपीट नहीं होती, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो नीतीश बाबू, ये कौन सा बिहार में आप सुशासन ला रहे हैं? मैं बड़े गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा वो प्रांत है, भाजपा और जदयू नीतीश जी साथ आए थे बिहार को अपराध, खौफ और जंगल राज से मुक्त करने के लिए, और अभी आपको 1 हफ्ता नहीं गुजरा, कमाल का बिहार में संकेत दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है, और भाजपा इसके खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करेगी। हम पूरी विनम्रता से कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने झुक गए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने दब गए, और अगर उनकी इच्छा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, तो ये कौन सा ख्वाब दिखा रहे हैं आप, ये भी देश देखना चाहता है। धन्यवाद। सर, वो जो मर्डर हुआ है डॉक्टर का, सर, जिस तरह से उस पे सर क्या कहेंगे? बिहार में ही एक अपराध की घटना जो है वो ये तो उस दिन से ही शुरू हो गई है। टोयोटा के
कंपनी पे हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, आज एक डॉक्टर की हत्या हो गई दानापुर में। अभी तो देखते हैं क्या क्या होता है। सर नीतीश जॉब कुमार से जब प्रॉमिस सवाल पूछा गया जॉब फडणवीस सिंह पर, तो उनका ये कहना था कि अभी उनको जानकारी नहीं, जानकारी जुटाएंगे। हाँ, तो वाकई में जानकारी नहीं है। अब यही तो मैं तो कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? लोग किसी को मंत्री बनाते हैं तो थोड़ा उसका एंटीसीडेंट चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? गृह मंत्री हैं, उनकी पुलिस है, उनकी सीआईडी है, बीटा थाना बगल में है, जरा मालूम तो कर लेते। लेकिन क्यों नहीं किया? तो ये लापरवाही नहीं है। जिस संगत में वो गए हैं, ये उस संगत का असर है कि जिसको हम बनाएंगे आपको बनाना पड़ेगा।